सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। वक्त हो गया, मुझे जोरों की भूख लगी है, लेकिन बहन वंदना का अभी कोई पता ही नहीं। ना जाने सबके सब नौकर कहाँ चले गए, जो कि मेरे पास अभी तक खाना लेकर नहीं आए। मैं चलता हूँ, कुछ पल और इंतजार करता हूँ। हर की मुझे प्यार के हर जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार के
देखी तो मैं कुंवर जी के कमरे में आ गई। ना जाने किस चिंता में डूबे हैं। अरे कुंवर जी। अरे अर्चना, तुम हाँ मैं। ये क्या? तुम खाना लेकर आई? तो क्या अरे करूं? वंदना कहाँ गई? आने दो, आने दो। वंदना को इसका सबक सिखाऊंगा। ऐसा हाँ, कुछ नहीं है, मेरी वो बात बहुत तो सुनो। लापरवाह हो गई है। ऐसा- उसकी मैं पिताश्री से भी शिकायत करूंगा। ना तो समय से खाना पहुंचाती है, ना तो समय से कुछ काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम जब देखो तब काम काम काम। देखिए मेरा घर है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आखिर कौन करेगा। रही बात राजकुमारी वंदना की, तो वो पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं की, सीधा खाना लेके तुम्हारे पास आ गई। अरे तो ये खाना यहाँ रख दो, लाओ। ठीक है, लेकिन गुस्सा हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं, रखो। अर्चना, अरे कभी अपने बारे में भी तो सोचा करो। मैं सुबह जब भी उठता हूँ देखता हूँ कि हमेशा काम में लगी रहती हो, और सुबह से शाम हो जाती है तो काम बंद करने का नाम नहीं लेती। कुंवर जी। और क्या कहा भी तुमने? महाराज, महाराज मुझे अपनी बेटी जब मान ही लिया है तो आखिर ये मेरा भी घर है। अगर मैं नहीं काम करूंगी तो आखिर कौन करेगा काम? सबसे बड़ी खूबी तो इस बात में है कि जो तुमने कहा ये मेरा घर है, क्या ये मेरा घर है, और ये काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो अर्चना, कुछ गलत कहा? ऐसी कोई बात नहीं। जानती हो, मैं हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ये रात दिन की मेहनत करना, जब से तुम इस राजमहल में आई हो, इस कोठी में आई हो, तब से जानती हो 4 चांद लगा दिया है तुमने। कुंवर जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। नहीं अर्चना, नहीं। अर्चना जब से आई, ए अर्चना, कहिए। अर्चना जब से आई हो कोठी में तुम, तब से वीरान गुलशन। अर्चना जब से आई,
हमेशा नजर के रहो सामने, अर्चना रात दिन में हमेशा नजर के रहो सामने, हर घड़ी मैं तुम्हें देखता ही रहूं, हर घड़ी मैं तुम्हें देखता ही रहूं, तुम रहो सामने, तुम रहो सामने। अर्चना, देखो देर बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। तो ठीक है, चलो मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना बना लगा देता आओ हूँ। आओ। अर्चना, तुमने खाना खाया? अभी नहीं। तुम हम सबके लिए इतना कष्ट उठाती हो और अपना भोजन भी नहीं किया, हाँ? नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये खाना जो तुम मुझे लेकर आई हो, मेरे सामने बैठकर मेरे साथ तुम खाओगी। तुम्हारे साथ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप खा लीजिए। क्या अनर्थ हो जाएगा? अरे हम साथ में भोजन करेंगे, ये भी कोई पाप होता है क्या? लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, कहाँ आप और कहाँ मैं। मैं इस राज्य का युवराज हूँ और मैं चाहूंगा तो सब कुछ संभव है। छी गलत है, तुम ये महल की युवराज हो और इसी घर में मैं एक नौकरानी हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम ये बार बार हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो अर्चना। और रही बात, तुम हमेशा मेरे पैरों के पास हाथ जोड़कर बैठ जाती हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे लिए मेरे पैरों में जगह नहीं बल्कि मेरे दिल में है। हाँ, ये कैसी बातें करते हो आप? मैं सच कहता हूँ। अर्चना जी बोलो। चलो ना एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आओ, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है, चलो ना। चलो। आओ, यहाँ एक ही कुर्सी है ना। चलो खैर, क्या करना, मुझे अपना काम बनाना है। अर्चना, महारानी, खुश रहा, खुश रहा। खड़ी हो जाओ। ये बताइए, जी मैं इसलिए आई थी कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताना, ठीक है ना? जरूर, लेकिन तुम्हें आने का इतना बड़ा कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। कुछ नहीं अर्चना, वो बता रही हूँ तेरे को। और लली अर्चना, और लली अर्चना, हाय मेरी बेटी बारंबार। लली अर्चना है मेरी, और बेटी बारंबार। और हाथ जोड़ू मैं पाँव पड़ू, और कर लीजिए स्वीकार। अरे ऐसा कहकर माता जी क्यों करती हो? रानी माँ, हाँ बेटी, मुझे मेरे सामने हाथ जोड़कर जो विनती करती हो, इससे मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा। अरे मुझे कुछ- शर्मिंदगी हो रही है। कुछ रही बात आपकी बातों अरे नो बेबी नो, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मानती हूँ, ए खुट खुट, मानती हूँ कि सेनापति जी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। की, रानी माँ, तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया, इसीलिए उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्यों ना? महाराज जी ने तो ऐलान भी करवा दिए, जिस समय वो राज दरबार में आएगा वो हरामजादे को सिर्फ फांसी होगी। हाँ बेटी, उसको फांसी हो जाएगी, मानती हूँ। लेकिन ये बता, अगर सेनापति को फांसी हो गई तो क्या तुम्हारे पिताजी तुमको वापस मिल जाएंगे? नहीं, मेरे पिताजी तो खैर वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन उस खूनी को तो उसकी सजा मिल जाएगी ना। ठीक है रहे, लेकिन ये बताइए, सेनापति के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर सेनापति को कुछ हो गया, फांसी हो गई, तो उसके बच्चे भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर वो मर गए तो वो पाप तुझे भी लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तू राज दरबार जा और शाह जी से बोल कि ये जो सेनापति को मैंने बोला था ये सब झूठ है, और सेनापति के फांसी को कैंसिल करवा दे तू। ठीक है रानी माँ, तुम लोग यार बहुत हल्ला कर रहे हो इधर। अगर अगर ऐसी बात है तो हाँ। तुमने सत्य कहा। उसके छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। मैं तो उनके बारे में सोचा ही नहीं। मैं जाकर महाराज से उसकी फांसी रद्द करवा देती हूँ। वाह वाह अर्चना वाह, तू कितनी खूबसूरत है रे। अगर समझ ले कि उसकी फांसी माफ हो गई तो मैं तुझे माला माल कर दूंगी अर्चना। तुझे जो भी चाहिए, धन दौलत हीरे मोती जौहरात, कपड़े, देख कितने अच्छे कपड़े तेरे लाने ला दी। अभी तक फटे पुराने कपड़े पहनती थी, देख तेरे एकदम शकल सूरत सब कुछ
चेंज हो गया। रानी माँ, मुझे धन दौलत की मोह नहीं है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और महाराज जी का छाया। अगर आप दोनों का मुझे छाया मिल जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नो अर्चना नो, मेरा पूरा छाया रहेगा तेरे साथ में, ठीक ना? और हाँ, कपड़े उपड़े धुल ले, जो भी तेल साबुन नहीं है तुझे चाहिए तो मुझसे बताने का, ठीक ना? आराम से रहना, ठीक? ठीक है। और हाँ, समय से